सो हेलो एवरीवन। तो आपके सामने सन फार्मा का चार्ट लगा हुआ है और सन फार्मा का ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आ गया, फेल हो गया, और उसके बाद वापस से उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन का सिग्नल है, यानी कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। अभी जब बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो बायर्स क्या करते हैं, वो बायर्स अपने जो भी ट्रेड है उसको खींचने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो रहा है। इस ब्रेकआउट से पहले आप देखेंगे कि एक अच्छा पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है। ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बना हुआ है। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और इस ब्रेकआउट से फिर ये जो है मिनिमम टारगेट ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, प्राइस कि यहाँ तक जाएगा, इस रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो करंट लेवल जो है 1020 का है और इसके ऊपर ये जो जाएगा तो 1080 तक जा सकता है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगा जब इसका आप वीकली चार्ट को समझेंगे। तो इसका मैं वीकली चार्ट एक बार करता हूँ। वीकली चार्ट में देखिए आप यहाँ पे ये लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है। आप देख रहे हैं इतना शानदार अप ट्रेंड इसमें चल रहा है, लगातार ये ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मेशन बनाता है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे ये वीकली चार्ट में भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न करेक्टिव फेज में बना चुका है। तो अब क्या करेगा कि ये मिनिमम इस टारगेट तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आके फिर से टाइम पास करेगा तो फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है, फिर डायरेक्टली भी निकल सकता है। हमारा जो टारगेट है ये वाला जो है, इसको आप सीधे सीधे निकालने का कोशिश कीजिए। आप सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये देखिए, तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा इसको हम ऊपर की तरफ रख देंगे। तो हमारा ये जो है प्रीवियस हाई इसके ऊपर भी निकलेगा, यानी कि 1100 तक का जाएगा और उसके ऊपर फिर से कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न है। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना होता है कि ये हमारा केवल एंट्री पॉइंट है। एक्चुअल में जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा भी होता है, तो वो यहाँ पे अभी डिसाइड करना मुश्किल होता है। वो आपको कंटिन्यूसली या फिर फिब एक्सटेंशन के मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सिंपल सिंपल जो छोटा छोटा टारगेट है, यहाँ से जो पैटर्न बेस निकाल सकते हैं, इसको निकाल के हम ऊपर की तरफ का ट्रेड को कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एक बार व्यू देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इसी सारा ड्राइंग को डिलीट करते हैं और चार्ट को हम आवरली बेसिस पे करते हैं। डेली चार्ट में हमने देख लिया कि यहाँ पे बाइंग के कोई सिग्नल आ रहे हैं, तो हम इसको आवरली चार्ट में कर लेते हैं। तो आवरली चार्ट में जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं, तो उसके बाद देखिएगा, एक मिनट, इसको मैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए आवरली चार्ट में आप देखेंगे कि पैटर्न वही है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, लेकिन इसमें देखिए ब्रेकआउट के बाद अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ईएमएस का ध्यान में रखना है। जब भी हमें ये 9 डेज 9 और 20 ईएमए हमारे यहाँ पे लगा हुआ होता है चार्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब हम 9 ईएमए के आसपास में आएगा तो ऐड करने का शॉर्ट टर्म में प्लान करेंगे। 20 ईएमए के नीचे 2 कैंडल रेड क्लोज होते हैं तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको हम ट्रेल करते रहेंगे जहां तक जाता है। मिनिमम टारगेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि 1070, और उसके बाद फिर 1100 तक जाने